बने, कार्यभार संभाला और उनका परिचय विपक्ष ने गंदी राजनीति के तहत नहीं होने दिया। उसके बाद सब जगह जन आशीर्वाद यात्रा के रूप में राज्य के मंत्रियों का अभिनंदन, स्वागत, हर राज्य की जनता से एक परिचय भी कराना, स्वागत करना। इस संदर्भ में दिल्ली में कई बड़े कार्यक्रम हैं और 2 केंद्रीय मंत्री दिल्ली में इस दौरान रहने वाले हैं। उस संबंध में आज इस प्रेस वार्ता में कहाँ कैसे क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी आपको संबोधित करने वाले हैं। इस प्रेस वार्ता में माननीय अध्यक्ष जी के साथ दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री भाई कुलजीत सिंह जी चहल, श्री दिनेश प्रताप सिंह, प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई अशोक गोयल देवरा जी और श्री राजीव बब्बर और प्रदेश में हमारी सहयोगी प्रवक्ता अनुजा कपूर जी उपस्थित हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि प्रेस वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद नवीन जी। सभी मीडिया के बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री राजीव बब्बर जी, श्री अशोक गोयल देवरा जी और प्रदेश के महामंत्री श्री कुलजीत सिंह चहल जी, श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, हमारे मीडिया प्रमुख नवीन जी और प्रवक्ता अनुजा कपूर जी। आज भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता जन आशीर्वाद यात्रा जो पूरे देश के अंदर जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक्सपेंशन किया है और संसद के अंदर जब उन मंत्रियों का परिचय कराने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब परिचय करा रहे थे और विपक्ष ने वो परिचय नहीं होने दिया, भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है कि जो ये सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये सिर्फ नारा नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है। और ये संकल्प ये दर्शाता है कि आज़ादी के बाद भारत के अंदर कोई पहली ऐसी सरकार है, मोदी सरकार, जिन्होंने वास्तव में उन लोगों को इस मंत्रिमंडल में सत्ता में भागीदारी करने का अवसर दिया जो आज तक कभी नहीं हुआ। 27 नए ओबीसी मंत्री बनाना, 12 अनुसूचित जाति समाज के लोगों को मंत्री बनाना, 11 वुमेन एम्पावरमेंट की रिप्रेजेंटेशन देना, 8 ट्राइबल के लोगों को मंत्री बनाना और 5 माइनॉरिटी के मंत्री बनाना, ये अपने आप में दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ नारा नहीं बल्कि काम करने में यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं और वो उन्होंने करके दिखाया है। और शायद यही कारण है कि विपक्ष ने संसद नहीं चलने दी। आज कांग्रेस के सामने भी एक प्रश्न है कि वो भी 60 साल शासन किए तो उनको किसने रोका था कि वो मंत्रिमंडल में महिलाओं को ना शामिल करे, उनको किसने रोका था कि वो ओबीसी समाज को रिप्रेजेंटेशन ना दें, उनको किसने रोका था कि वो एससी समाज और एसटी समाज और माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन ना दें। भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम जनता के बीच जाएंगे, जनता का आशीर्वाद लेकर। प्रधानमंत्री मोदी जी को जो आशीर्वाद दिया है, आज वही आशीर्वाद लेने के लिए पार्टी ने, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने भी तय किया है, हम 16, 17, 18 और 19 अगस्त को जन आशीर्वाद यात्रा करेंगे। और दिल्ली में ये यात्रा हमारे केंद्र के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री हरदीप सिंह पुरी जी, जो अब पेट्रोलियम मिनिस्टर का उनके पास चार्ज है, वो भी हैं। और इसके साथ साथ हमारी जो नई मिनिस्टर बनी है श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, केंद्रीय
MOS हैं जो विदेश राज्य मंत्री हैं और कल्चर की राज्य मंत्री हैं, ऐसी मीनाक्षी लेखी जी, इन दोनों मंत्रियों के साथ ये जन आशीर्वाद यात्रा 20 लाख से अधिक परिवारों के साथ संपर्क और यात्रा में संपर्क किया जाएगा। दोनों यात्रा 170 किलोमीटर लंबी यात्राएं होगी और यात्रा के दौरान 339 कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जो सभी 7 लोकसभा और 63 विधानसभा 63 विधानसभाओं में ऐसी यात्रा निकलेगी। और इसमें माननीय हरदीप सिंह पुरी जी 7 लोकसभा में, आधे इलाकों में लगभग 4 लोकसभाओं में उनका भी यात्रा रहेगी। 104 किलोमीटर की उनकी यात्रा, जिसमें 272 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। और मीनाक्षी लेखी जी का जन आशीर्वाद यात्रा 66 किलोमीटर की है, जिसमें छोटे बड़े 47 कार्यक्रम किए जाएंगे। और जन समूह के अलग अलग समूहों से, वो चाहे बुद्धिजीवी वर्ग हो, RWA के लोग हो, व्यापारी वर्ग हो, महिलाएं हो, युवा हो, OBC समाज के, अल्पसंख्यक समाज हो, किसान हो, दलित हो, आज सब लोग इस जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत करने के लिए तत्पर हैं। कई कमेटियां हैं, वो रामलीला कमेटी, वो RWA चलाने वाले, जाट गुजर समाज के लोग, वैश्य समाज, पंजाबी समाज हो, साउथ इंडियन हो, नॉर्थ ईस्ट हो, उत्तराखंड हो, पर्वतीय समाज हो, हर दिल्ली देश का दिल है और दिल्ली में भारत के विभिन्न प्रदेशों के लोग, विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं। हर व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस निर्णय से बहुत प्रसन्न है, खुशी है। इस कारण से इस जन आशीर्वाद यात्रा को भारी समर्थन मिले, इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूरी तैयारी भी की है। और इसमें इस यात्रा के अंदर जो मंत्रियों का जिस तरह से शेड्यूल है, उसमें तय किया गया है कि पहले हम जो वैक्सीनेशन अभियान के सेंटर पर, टीकाकरण केंद्र पर जाएंगे और वहां कोई धार्मिक स्थल, मंदिर, गुरुद्वारा, वहां भी मत्था टेकेंगे। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के केंद्र पर भी वो मंत्रीगण जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो सेंटर है वहां भी जाएंगे। PM उदय योजना के अंतर्गत जिन लोगों को सर्टिफिकेट देना है या दिया गया है, उनके पास भी मिलने जाएंगे। और इसके साथ साथ जो दिल्ली के अंदर ओपिनियन मेकर्स हैं, गणमान्य लोग हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। और इस सब योजना, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी देश के और दिल्ली के, जो उन्होंने कोरोना पैंडेमिक के बाद जो गरीब लोगों के लिए, जिनके पास राशन कार्ड है, उन लोगों के लिए जो दिवाली तक का राशन फ्री दिया है। और देश के अंदर शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि जब कोई महामारी का जो वैक्सीन है वो इतने कम समय में बनके तैयार हुई है, उसके बारे में भी वहाँ वैक्सीनेशन सेंटर पर भी जाएंगे, उसका भी जायजा लेंगे। तो कुल मिलाकर ये जन आशीर्वाद यात्रा जो मोदी जी को, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जो आशीर्वाद जनता ने दिया है, और उन्होंने जनता के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद की ताकत से जो उन्होंने इतना बड़ा फैसला किया है कि उसमें इतने बड़ी संख्या में पहली बार सबकी भागीदारी की है। और इसमें सभी हमारे लोकसभा के सदस्य, संसद सदस्य भी उपस्थित रहेंगे सभी यात्राओं में। जैसे जैसे जिनका सीट होगी उस हिसाब से वो लोग रहेंगे। और इस यात्रा के प्रमुख के नाते हमारे प्रदेश के महामंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी और कुलजीत जी उसको देख रहे हैं। उसमें राजीव जी और अशोक गोयल जी भी उसमें यात्रा के सह प्रमुख के नाते हैं। और हर्ष मल्होत्रा जी जो हमारे प्रदेश के महामंत्री, वो भी इस यात्रा के प्रमुख के नाते हैं। और जो यात्राएं जिस तरह से जन आशीर्वाद यात्रा
16 अगस्त से जो 19 अगस्त तक चलेगी, उसमें मीनाक्षी लेखी जी नई दिल्ली लोकसभा, चांदनी चौक लोकसभा और ईस्ट दिल्ली लोकसभा और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा का कुछ भाग में जनसंपर्क करेगी, जबकि हरदीप सिंह पुरी जी 16, 17, 19 अगस्त को नई दिल्ली लोकसभा, वेस्ट दिल्ली लोकसभा, नॉर्थ वेस्ट लोकसभा, साउथ दिल्ली लोकसभा और नॉर्थ ईस्ट लोकसभा के कुछ भागों में जनसंपर्क करेंगे। मैं यही जानकारी आपको ये देना चाहता हूँ और डिटेल आपको मिलेगी। पूरे देश में इस तरह की यात्राएं होंगी, जिसमें 142 दिन 1663 जनसभा होंगी, जिसमें 212 लोकसभाएं कवर होंगी और 19,567 किलोमीटर की ये यात्रा मैंने देश के बारे में बताया। और इस तरह की जन आशीर्वाद यात्रा 16 से प्रारंभ होगी। मैंने आपको ये जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सर, एक सवाल है कि द्वारका में एक हज हाउस बन रहा है, उसको लेकर वहाँ के लोग विरोध भी कर रहे हैं और दिल्ली सरकार वहाँ पे उस हज हाउस को लेकर